Hello, Assalamu alaikum, and welcome all of you. Today's lecture is about polynomials in one shot. और आज देखेंगे हम इस लेक्चर में कितना कर पाएंगे हम क्लास 9th और क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है और दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बताएंगे आपको। तो आप जल्द से ज्वाइन करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जल्दी। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज पॉलिनोमियल क्लास 9th एंड 10th। दोनों क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन इनको लेते हैं। इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अबाउट पॉलिनोमियल आप पहले लिखिए, नोट करिए आप भी। an algebraic expression तो अलजेब्रा आपको पता होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट और साइन प्लस माइनस मल्टीपल, सारी ये चीजें मिलके ये बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन made up of variables and coefficients combined using addition, subtraction, multiplication। तो ये है अबाउट पॉलिनोमियल। ये पहले बेसिक चीज आपको समझना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है जिसमें वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और ये साइन सारे होते हैं इसमें। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसके हट के आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आता है। फॉर एग्जांपल 3x² - 4x + 7, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल्स आते हैं यहाँ पे, कोएफिशिएंट्स है, माइनस प्लस, तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और है √3x² + 5x - 8, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और है दैट इज 2√x + x + 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। So these are different algebraic expressions containing terms, containing variables, containing constants, coefficients सारे। तो इन शॉर्ट ये जो आपने देख पढ़ा होगा ऑलरेडी 7th में 8th में, तो दीज आर नोन एज algebraic expression। अब इनमें से पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के लिए आपको याद रखना है फॉर पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखिए। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, बट जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल जो है, जो भी आप वेरिएबल आप देखेंगे x होगा या y होगा, इनके जो पावर्स है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी अ होल नंबर। पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी अ होल नंबर। तो जो पावर्स है वो आप नोट करिए, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर। ये होल नंबर होना चाहिए। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल आ रहा है, चाहे x में आएगा या y में या z में, जो भी वेरिएबल होगा, उनके पावर्स अगर क्या होंगे, होल नंबर। होल नंबर पता है आपको, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर के बारे में आपको पता है। तो दीज आर होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स
या तो अगर पावर 0 होगा वेरिएबल का तब भी है पॉलिनोमियल। अगर इनमें से 1 2 3 4 दीज आर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, तो नेगेटिव साइन अगर आया वेरिएबल के पावर में दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है, और ना कोई डेसिमल यहाँ पर है ना कोई फ्रैक्शन यहाँ पे है। तो होल नंबर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 ये सब नंबर, इनमें से अगर कोई वेरिएबल का पावर आ गया तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। अगर आप यहां देखेंगे इस वाले में, देखो आप, इस पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज जो वेरिएबल यहां पर है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो बोथ आर होल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ लुक हियर, यहाँ जो वेरिएबल x है इसका पावर यहाँ पे 2 आ रहा है, देन वेरिएबल x यहाँ भी पावर 1 आ रहा है, सो दोनों क्या है, होल नंबर्स, सो देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। नाउ हियर, यहाँ जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल ये रूट में है, अगर आप इसको और चेंज करें क्या बनता है, ये बनेगा 2x पावर 1/2, बिकॉज रूट जो है ये रेडिकल शेप में है, इसको आप लाएंगे एक्सपोनेंट शेप में, ये आएगा 1/2 प्लस x और प्लस 5। नाउ लुक हियर, जो यहाँ वेरिएबल है उसका पावर यहाँ 1/2 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 तो होल नंबर है, लेकिन 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये है नॉट पॉलिनोमियल, it is not a polynomial. Now one more example is, suppose you have 3x cube plus 5/x square minus 7x plus 8। ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहां देखो आप, इसमें क्या देख रहे हैं आप, जो भी वेरिएबल आ रहा है, यहाँ का वेरिएबल ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या है 3, यहाँ का वेरिएबल इसका पावर 2 है और इसका पावर यहाँ पे 1। यहाँ लग रहा है कि तीनों होल नंबर्स है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 5x पावर -2 आएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ऊपर क्या बनेगा, वो -2। फिर आप यहाँ देखो जो -2 आ रहा है यहाँ पे, जो -2 यहाँ पे आ रहा है, तो दिस -2 इज नॉट होल नंबर। ये दो तो होल नंबर है, बट दिस -2 इज नॉट होल नंबर। जब ये होल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर सारे होने चाहिए होल नंबर, अगर एक होल नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आपने क्या सीखा, आपको नोट में लिखना है, जो वेरिएबल के पावर है, पावर्स ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए होल नंबर्स, वो होनी चाहिए होल नंबर, या आप कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप चाहेंगे तो आप कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिकॉज होल नंबर्स आर आल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पहला पॉइंट होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे लिखो आप, अगर आपको कोई वेरिएबल रूट में आया, यहां पर नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल कहां करेंगे आप आइडेंटिफाई, अगर वेरिएबल रूट में है, अगर वेरिएबल रूट में है, जब भी वेरिएबल रूट में आएगा तो वहां पर भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक पॉइंट आप ये देखना, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, कोई भी वेरिएबल जो है अगर वो डिनोमिनेटर में है ऐसे आएगा, तो यहां पर भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक और चीज, अगर वेरिएबल का पावर क्या आया माइनस, अगर वेरिएबल का पावर आया नेगेटिव, ठीक है, तो दैट मीन्स इन तीनों पर आप क्या देखेंगे, या एक और चीज है, आप देखेंगे वेरिएबल का पावर है फ्रैक्शन, वेरिएबल का पावर क्या है फ्रैक्शन में। तो इन सब चीजों पर आप जब देखेंगे, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे आएगा जिसके वेरिएबल इन में है, तो आपको वहां पर देखना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, इन चीजों पर पॉलिनोमियल नहीं होता है। सो यहां पर लिखेंगे आप नॉट पॉलिनोमियल
वाली ये कंडीशन है। रख लिया आपने याद है? जल्दी से नोट करो। ओके, किया नोट आपने? तो जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझे और नोट डाउन करे साथ साथ में। चलिए आप नंबर 2 पे। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज टर्मिनोलॉजी। कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए। टर्मिनोलॉजी में क्या देखेंगे आप? पहला है टर्म। फर्स्ट वन इज दैट इज टर्म। पहला क्या होता है? टर्म। इन्हें कैसे आप टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे एक पॉलिनोमियल में? एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, इसको कैसे देखेंगे आप? यहां देखो, आप लिखो ईच पार्ट। टर्म कैसे करना है? ईच पार्ट separated by प्लस और माइनस, प्लस और माइनस साइन। अगर किसी भी, ये दो याद रखो, प्लस और माइनस साइन, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हर कोई पार्ट जो सेपरेट होता है किससे? प्लस और माइनस से, तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वहां पे। अब आप यहां देखें, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल इज 5x² माइनस 3x प्लस 7। दिस इज द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में ये क्या है? ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, अब ये पॉलिनोमियल भी है। आप देखो माइनस और प्लस, ये है ना माइनस, तो ये बन गया एक पार्ट, ये माइनस, ये बन गया एक पार्ट, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया, क्योंकि बीच में आ रहा है माइनस और प्लस, इनसे अलग अलग ये पार्ट बन गए। तो देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहाँ लिखो आप नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आ रहे हैं। इन शॉर्ट आपको देखना है कि एक पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं। इसके लिए आपको याद रखना है या देखना है कि जो प्लस और माइनस, इनसे कितने पार्ट होते हैं सेपरेट, इतने पार्ट को काउंट करिए आप, वो होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कितने पार्ट आ गए? एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा, 3 पार्ट आ गए यहाँ पे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। यहाँ बताओ मुझे आप, 7x, यहाँ पर ओनली 1 पार्ट है, सो देयरफॉर ओनली 1 टर्म आएगा। अब यहाँ बताओ 3x माइनस 4, यहाँ पे आ रहा है बीच में माइनस, तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। चलो आप नेक्स्ट पे। उसके बाद है कोफिशिएंट। टर्मिनोलॉजी में पॉइंट नंबर 1 टर्म। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट टर्मिनोलॉजी में, दैट इज कोफिशिएंट। व्हाट इज कॉल्ड कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? यहां देखो आप, द कोफिशिएंट इज एक्चुअली न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म। टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म। टर्म में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वेरिएबल के साथ, दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 7x पावर 3 माइनस 8x² प्लस 9x प्लस 10। अब आप यहां देखो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसमें आपको देखना है कि, पता पहले टर्म्स कितने हैं, आपको देखना है माइनस और प्लस से कितने पार्ट बनते हैं सेपरेट। 1 2 3 4, सो देयर आर 4 टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स कितने आ गए? तो 4 टर्म्स पहले आपने ये देखा। उसके बाद वेरिएबल कौन है? वेरिएबल तो एक्स यहाँ पे है,
और जो कोफिशिएंट देखना पड़ेगा आपको, दैट इज, देखो कोफिशिएंट ऑफ ये सब के अलग अलग है, क्योंकि यहाँ एक्स पावर 1, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब, हर एक को अलग अलग न्यूमेरिकल फैक्टर साथ में है वेरिएबल को। तो वे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन कांस्टेंट टर्म, और फाइनली क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जिसमें वेरिएबल नहीं होता है ना, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। और आप बताइए मुझे जल्दी, इसमें कौन कौन आ रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब कहां पर है, यहाँ पे, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, दैट इज 7, सो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। देन यू हैव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म में, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या आ रहा है, दिस इज -8, यहाँ लिख लो आप -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ वाले फैक्टर में क्या बनता है, ये बनता है 9, और इन द लास्ट जो 10 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट, सो 10 इज द कांस्टेंट। इस तरह से आप ये पॉइंट सारे सीख लो, टर्म क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल। अब देखना पड़ेगा आपको, वेरिएबल के डिफरेंट आते हैं कि इनके पावर के हिसाब से, सपोज यहाँ एक्स पावर 3 आएगा, एक्स पावर 2, बस बहरहाल आपको देखना है कि जहां पर ये कोफिशिएंट आ रहे हैं उनके न्यूमेरिकल फैक्टर क्या क्या है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 7, एक्स स्क्वायर में -8, एक्स में 9, ऐसे करके 10 इज द कांस्टेंट। तो दिस इज अबाउट कोफिशिएंट ऑफ द, ये था पॉइंट नंबर 2 टर्मिनोलॉजी में। जल्दी से नोट करो ये। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, यहाँ लिख लो पहले आप, डिग्री क्या होती है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा इस पॉलिनोमियल में, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू हैव 7x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8, दिस इज द पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ रहे हैं, और आप देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में क्या है, वेरिएबल के पावर में यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, दैट इज 4, तो 4 इज द हाईएस्ट पावर। तो यहाँ लिखो आप हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 4, और जो हाईएस्ट पावर 4 है इसी को बोलते हैं क्या, डिग्री, इसी को बोलते हैं। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डिग्री, यही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 है, सो 4 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये बात समझ आपको, तो डिग्री इज व्हाट, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपके पास अब दोनों कॉन्सेप्ट आए, आपके पास टर्म भी आया और आपके पास डिग्री भी आया। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने हैं, अब इसके दो कंडीशन है, वन इज ऑन द बेस ऑफ टर्म्स एंड वन इज ऑन द बेस ऑफ
डिग्री। और यहां देखिए आप, नाउ लुक हियर, इन वन साइड ऑफ द लाइन दैट इज, यहां लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of terms, and here on the basis of, on the basis of degree. So types of polynomial on the basis of terms and on the basis of degree. So number one is, number one, on the basis of terms. If there is only one term, single term, only one term. Second, only two terms. Number three, only three terms. Then number four, three or more, four or more. Only four terms. And number five, five or more, five terms and more. अब इनको देखो, इनके नाम क्या कहेंगे? Now, जिसमें only one term होगी, that is called monomial. क्या नाम है इसका? Monomial. Only one term जो polynomial है, that is called monomial. इसकी एग्जांपल अभी आएगी. Only two term जो है, that is called binomial. Binomial. Only three term में क्या होता है? Trinomial. Trinomial. Only four term में क्या है? Quadrinomial या quaternomial, वैसे भी है quadrinomial या quaternomial. और जो 5 and above है, सिंपली दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. इन जनरल इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल. इतने टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 7 टर्म्स है. अब इनकी देखो, ये इनकी एग्जांपल देखो आप. ओनली वन टर्म मोनोमियल में देखो, यहाँ पे 5, ओनली वन टर्म, दिस इज अ मोनोमियल. 5x भी है, यहाँ पर वेरिएबल भी लगाया था हमने, तब भी ये मोनोमियल है. अगर हम लगाएंगे 5x स्क्वायर, तब भी क्या है? तब भी ये मोनोमियल है. 5x क्यूब, तब भी क्या है? मोनोमियल. माइनस 5x पावर 4, तब भी क्या है? ये मोनोमियल. तो दीज आर ऑल मोनोमियल्स. अगर आप यहाँ लिखेंगे √5x भी लिखेंगे, तब भी क्या है? ये मोनोमियल. इन सब में आप देखो एक एक टर्म है, ओनली सिंगल टर्म्स आर हियर, और सारे पॉलिनोमियल भी है, तो देयरफॉर दे आर मोनोमियल. ये इनकी एग्जांपल हो गई. इन बाइनोमियल, तो देयर आर ओनली टू टर्म्स इन द शेप ऑफ ax प्लस b. यहां देखो आप, यहां दो टर्म्स आ रहे हैं, 3x माइनस 1. यहां भी दो टर्म्स है, 2x स्क्वायर प्लस 3x. यहां पर भी दो टर्म्स आ रहे, हो गया बाइनोमियल. कोई डिग्री का, इन्हें कोई पावर आप लगाएंगे, मगर टर्म्स दो होनी चाहिए. यहाँ लिखो आप 5x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर. यहाँ भी देखो आप, हर एक में देखो आप टू टर्म्स आ रहे हैं, सो दीज आर बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल इज ओनली 3 टर्म्स इन द शेप ऑफ लाइक दिस.
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहे हैं, सो दिस इज द ट्राइनोमियल। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। और आप यहाँ देखो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस प्लस 1, तो ये भी है ट्राइनोमियल। तो हर एक में 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो दे आर ट्राइनोमियल। इन द क्वाड्रिनोमियल इनकी शेप क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। तो यहाँ पे 4 टर्म्स आ रहे हैं, सो दे आर क्वाड्रिनोमियल। ये इनकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद जितने भी हैं दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स। जल्दी से नोट करो ये। Okay, now in the right side of this line, on the base of degree, polynomial के type is on the base of degree। तो यहाँ लिखिए, आप उनका नाम लिखिए। So number 1 is, it is called a constant polynomial, and number 2 linear polynomial, and number 3 quadratic polynomial, and number 4 cubic polynomial, number 4 is cubic polynomial, and number 5 is biquadratic polynomial। तो ये इनके नाम हो गए। आप इनके देखिए कि एग्जाम्पल क्या क्या है, किस शेप में आते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इफ डिग्री इज 0, तो यहां लिख लो आप, डिग्री इज 0। जब डिग्री 0 है, हाईएस्ट पावर 0 है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आप देखो एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें, सपोज 5 है, 5 में क्या है, यहां पर वेरिएबल नहीं है, अगर आप इसको वेरिएबल लगाएंगे क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5x पावर 0। सो हाईएस्ट पावर कितना आया, 0 आया, सो देयरफॉर दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप विद वेरिएबल लगाओ तो x पावर 0 बनेगा, अगर वेरिएबल नहीं लगाएंगे तो 5 आएगा। सो दोनों सूत्र में क्या बन गए, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सही है ना। तो √2 भी है, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या होता है, इधर होता है डिग्री इक्वल टू 1, उस डिग्री इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो इनके एग्जांपल क्या आएगी, वो इस शेप में आएगा, x पावर 1, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म्स अगर देखो लीनियर पॉलिनोमियल में ये बाइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी है, और मगर डिग्री क्या, अब यहां देखो आप ax प्लस बी यहां पर आएगा, ax प्लस बी, इधर क्या है, ये टर्म दो तो है बाइनोमियल, लेकिन x का पावर यहाँ पर 1 क्या बन गया, लीनियर। तो ये भी है लीनियर, ये भी लीनियर। मोनोमियल लीनियर, बाइनोमियल लीनियर। ट्राइनोमियल लीनियर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर फिर डिग्री 2 आएगी, इसलिए ax प्लस बी बन गया। अब एग्जाम्पल ले लो, 2x माइनस 5, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो लीनियर में आएंगे।
नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें क्या होता है, इनमें होता है डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री इक्वल टू, जब 2 डिग्री आएगी दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 3 टर्म्स है, बन गया ट्राइनोमियल भी, लेकिन डिग्री क्या है 2, बन गया क्वाड्रेटिक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 2 टर्म्स है बाइनोमियल और डिग्री 2 है, बन गया क्वाड्रेटिक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 आ रही है, बन गया क्वाड्रेटिक, और एक ही टर्म है वो है मोनोमियल। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे करके क्यूबिक में है ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4। यहां पर क्या होता है डिग्री, डिग्री इक्वल टू 3, जिसमें डिग्री 3 होगा वही क्या बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो कितने होते हैं 4। अब यहां पे आ जाओ 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे 3 टर्म्स है लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक, इसमें क्या होता है डिग्री इक्वल टू 4। आप बताइए अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4 प्लस 1 दैट इज 5 होंगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, बताइए। बाई क्वाड्रेटिक में जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, क्योंकि डिग्री 4 है तो ये लिख लो आप ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx पावर 2 प्लस dx प्लस e। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 3 2 1 ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप ऐसे बना सकते हैं भी 3x पावर 4 माइनस 7x प्लस 5, यहाँ पे 3 टर्म्स है और मगर डिग्री 4 है ना, ये बन गया ट्राइनोमियल और क्या बन गया बाइक्वाड्रेटिक। ऐसे करके आप ये भी लिखेंगे आप यहाँ पे 7x पावर 4 ओनली 1 टर्म, डिग्री 4 मोनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक। ऐसे करके आप 8x4 प्लस प्लस 2x, तो दिस इज बाइनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक। इस तरह से आपको ये पॉइंट्स देना है। तो अब आपने देखा है सारे ऑन द बेस ऑफ टर्म्स भी और ऑन द बेस ऑफ डिग्री भी। अब आप कुछ पॉइंट लिखिए इसमें, जो आपको एक नोट लिखना है वो लिख लो आप। नोट, नोट इज लिख लो नोट आप। यहां पर क्या है नोट में आप ये लिख लिए पॉइंट कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है n, उसकी डिग्री n है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है, उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो लिख लो आप। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स of any polynomial of डिग्री n। डिग्री n का मतलब है अगर इसकी डिग्री 0 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 0 प्लस 1 1 टर्म। अगर इसमें डिग्री 1 है लीनियर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 प्लस 1 2 आएंगे, जो आपने यहाँ पे देखा है। अगर क्वाड्रेटिक है इसकी डिग्री 2 है लेकिन टर्म्स कितने हैं मैक्सिमम 3, इससे कम भी होंगे। तो आप डिग्री n इज n प्लस 1, इज n प्लस 1, इस पॉइंट को आप नोट करिए।
इससे कम भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, n+1 होगा। जो डिग्री होगी उसको +1 करना, और इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मैक्सिमम जो इस पॉलिनोमियल में है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए। जो डिग्री 4 है ना, बाई क्वाड्रेटिक, इसका एक और नाम है, दैट इज कॉटिक। याद रखना, इसका एक और नाम है कॉटिक। कॉर्टिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है 4, बाई क्वाड्रिक और कॉर्टिक। इसको भी आप नोट करिए। चलिए, इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, ये 5 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, दैट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिख लो आप, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है। कैसे आप फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल में वैल्यू, एट एनी पॉइंट। सपोज यू हैव, देखो टू फाइंड इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो पी एक्स में होगा, एट एट एक्स इक्वल टू ए। बस ये इसका मतलब है, टू फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ एनी पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो वेरिएबल एक्स में है, एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे। सपोज ये पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और एक्स के ए पर अगर एक्स में देंगे हम ए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी ऑफ ए। जब पी ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पी एक्स। एग्जाम्पल देते हैं। सपोज यू हैव हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 5। दिस इज द पॉलिनोमियल। ये ट्राइनोमियल है और क्या है, क्वाड्रेटिक। हमें निकालना है इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पे बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। क्या करेंगे हम निकालेंगे इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1, दैट विल बी p ऑफ 1। हमें p ऑफ 1 निकालना है, तो पॉलिनोमियल p x के बदले क्या आएगा 1। तो पॉलिनोमियल x जो पी एक्स है, इसमें जहां पर x आ रहा है वहां पे क्या डालेंगे आप, 1 डालेंगे वैल्यू। तो यहां पर क्या आएगा, तो ये बनेगा 3, x के बदले 1 होगा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे 1 आएगा, और प्लस 5। जहां पर वेरिएबल x वहां पे आप लगाएंगे 1। तो नाउ अब यह करें सिंप्लीफाई, 1 स्क्वायर इज 1, 1 3 आर 3, माइनस 8 1 आर 8, एंड प्लस 5। तो नाउ ऐड हियर, यहाँ पे 5 और 3 क्या है, ये बनेगा 8। तो 8 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का एट x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू आया, p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो therefore p of 1 is equal to 0. This is the value of that polynomial at x equal to 1. ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ, आया समझ, आप ये करो नोट। एग्जांपल लिखो एक और, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 7।
फाइंड, आपको फाइंड करना है P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ -1। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल 9th के टेक्स्ट बुक में। ये यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे आप, ये है P ऑफ x, इसमें आपको ये फाइंड करना है P ऑफ 0। बताओ P ऑफ 0 क्या आएगा, P ऑफ 0 इक्वल टू x के बदले लगा 0, 0 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -7। व्हाट इज P ऑफ 1, दैट इज 1 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -6। एंड व्हाट इज P ऑफ -1, दैट इज -1 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -8। तो इन तीनों पर हमने पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया है। अगर ये समझ आपको, इस तरह से हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ जब आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया कि कैसे फाइंड कर रहा है, उसके फौरन बाद अगला पॉइंट जो है दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये कैसे निकालेंगे, अगर आपको समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, वही करना हमें। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नाउ इक्वल टू 0, अब ये अगर 0 आया देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पर, वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बनता है, 0 बनता है, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉइंट को आप नोट करिए, लिखो पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉइंट नंबर 6 आप यहाँ लिखिए आप, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज a value of variable, a value of variable, a value of variable that makes the polynomial equal to 0, that makes the polynomial, that makes the polynomial 0। value of variable that makes the polynomial equal to 0 या 0 is called zero of polynomial। For example, that is, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये P of x, P of x अगर है कोई पॉलिनोमियल आपके पास है, और यहां पे क्या करेंगे आप, अगर आप निकालेंगे P ऑफ a इक्वल टू 0, अगर P ऑफ a इक्वल टू 0 आया, P ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल, किसी डिग्री में है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, डिग्री जो भी हो। अगर P ऑफ a इक्वल टू 0 होगा, इफ P ऑफ a इक्वल टू 0, then a is, या x equal to a, then x equal to a is called zero of polynomial। Px is a polynomial of any degree। अगर इस पॉलिनोमियल में हमने x के बदले क्या लगाया, a, तो क्या बन जाएगा, ये x इक्वल टू a, यहां पर x के बदले a लगाओ, तो क्या बन जाएगा P ऑफ a। अगर P ऑफ a निकाला वो बन गया 0 के बराबर, यानी x के a वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0, और उस वैल्यू को x इक्वल टू a जो है ना, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल लेते हैं पहले, एग्जांपल क्या आएगी, देखो यहां पे एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 और -1। तो बता इन दोनों में से कौन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो क्या करेंगे हम पहले P ऑफ 1 निकालेंगे,
तो फाइंड P of 1. What is P of 1? What is P of 1? P of 1 होगा, P में यहाँ 1 डालो, क्या बनेगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो दैट इज इक्वल टू 0. 1 स्क्वायर माइनस 1 इज 0. दैट मीन्स 1 वैल्यू पर ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया. सो देयरफॉर P of 1 बन गया 0. 1 वैल्यू पर सारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ px. तो जो x इक्वल टू 1 है ना, ये बन गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल. देखो दूसरा वाला भी देखो आप. सेकंड क्या है, सेकंड है P ऑफ माइनस 1. P ऑफ माइनस 1 आप फाइंड करिए. इसी पॉलिनोमियल में P ऑफ माइनस 1, जहां पर x वहां लगाए माइनस 1, क्या बन जाएगा, इट इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर P ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0. तो माइनस 1 पर भी क्या बन गया पॉलिनोमियल, 0 बन गया. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ px, इज 0 ऑफ px. तो ये है कॉन्सेप्ट जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है. मैंने एग्जांपल भी दी. आई होप कि आपको ये समझ आया है. जल्दी से नोट करो. ओके, पॉइंट नंबर 7. Now point number 7 is that is point number 7 is geometrical meaning of 0. Geometrical meaning of 0. Geometrical meaning of 0, इसका मतलब क्या है, इन्हें ग्राफिकली जो 0 है ये कैसे करेंगे आप रिप्रेजेंट. इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, या ज्योमेट्रिकली इसकी मीनिंग क्या है 0 का. तो लिख लो पहले पॉइंट आप. इट मीन्स दैट अगर ग्राफ पे जो पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ जो है अगर उसने x एक्सिस को काट किया, then it is called as 0 of the polynomial. So write down this point, that is the 0 of polynomial is the point, the 0 of polynomial, the 0 of polynomial is the point, is the point, 0 of polynomial is the point where the graph cuts the x-axis, where the graph cuts the x-axis. आ गई समझ आपको. जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, क्यूब, जो भी, फिर उसका जो ग्राफ आएगा, अगर उस ग्राफ ने, चाहे वो स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोला होगा, या कोई कर्व होगा, अगर उसने एक्स एक्सिस को कट किया, जितने पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है, 0. आ गई बात समझा. सो दैट मीन्स सिंपली अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ये ग्राफ है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करिए. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. सपोज कोई पॉलिनोमियल है लीनियर, ग्राफ क्या होगा इसका, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन. अगर वो कट करती है, ऐसे कट किया, दिस इज द लाइन, इसने कट किया एक्स एक्सिस को एट दिस पॉइंट, एंड जो ये पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल.
तो रख लिया आपने याद, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कट करना चाहिए किसको, एक्स एक्सिस को। तो तभी हम कहेंगे जो पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल, या ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, वो ये बताया मैंने आपको, दिस इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना, इतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। अब ये पॉइंट देखो आप, सपोज यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल एक है, y इज इक्वल टू, मेरे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, ये एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफ क्या आएगा, क्या करेंगे आप, x इक्वल 3 आएगा। तो यहाँ पर आप ग्राफ निकालेंगे, तो दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 3, y इक्वल टू x माइनस 3। अब आप इसको जीरो करें, क्या बनता है, x इज इक्वल 3 आएगा। अब आप देखो ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस 0 1 2 3 4 5, x इक्वल 3 यहाँ पे काट करेगा ये x इक्वल टू, और आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, माइनस 3 लिखा है यहाँ भी डालो आप, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप इसका ग्राफ कैसे डालेंगे। जो पहले यहाँ पर होगा, इस वैल्यू को देखो आप, ये क्या है -3, तो आप जाएंगे -3, y के -3 पे जाए आप, y के -3 पे, ये y का -3 पॉइंट है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पे 1, और डिवाइड में भी क्या है, डिवाइड में भी 1। इतना ऊपर आप एक जाइए, इस 1 का मतलब क्या है, राइज। अब आप एक ऊपर जाए तो कहाँ पहुंच गए हम 2 पे पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए। उसके बाद डिवाइड 1 में क्या लिखा है, डिवाइड 1 रन करना राइट साइड में, तो आप यहाँ पर करिए, तो यहाँ पे पहुंच गए आप। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट मिल गया आपको और ये पॉइंट, इन दोनों को आप ड्रा करिए, ज्वाइन करिए, कैसे बन जाएगा ये। अब यहाँ देखो, इनको आप ज्वाइन करिए, मैंने यहाँ रफली दिखाया ना आपको, ये आप इसको नोट कर, ये देखो आप, तो ये पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से ये लाइन गई, आप देखो ये लाइन जो है ये 3 में गई, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर भी आपने देखा है। तो दिस लाइन पास थ्रू 3, जो एक्स एक्सिस में जो 3 है वहां से लाइन गई, इसका ग्राफ जो है, तो दैट मीन इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एट 1 पॉइंट पे टच किया, यहाँ पर ओनली एक्स एक्सिस, तो ये बन गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब आप समझे कि ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, कि अगर लीनियर जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर जो भी है, उसका ग्राफ अगर टच करता है एक्स एक्सिस को, और जहां पे टच करता है वही क्या बन गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब आप यहां देखेंगे, जितने पॉइंट पे टच करेंगे इतने नंबर ऑफ जीरो है। तो इस लाइन ने एक ही पॉइंट पे टच किया, देयरफॉर दिस लाइन हैज ओनली 1 0। और आप ये लीनियर भी देखते हैं, ये लीनियर में क्या होता है, ओनली 1 0, ग्राफ के लिए भी यहाँ पे 1 0 आया। अब आप ये पॉइंट नोट करिए, पॉइंट नंबर 8 लिखो, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 में लिखना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये आपको डिग्री पे देखना पड़ेगा। जितनी डिग्री है इतने नंबर ऑफ जीरोस है, और इतने ही पॉइंट्स पे टच करेगा एक्स एक्सिस पे। तो क्या लिखेंगे आप, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज at most, या exactly as exactly
n zeros। तो जो डिग्री होगी इतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। यहां लिखो आप डिग्री जो है, तो ये पॉइंट समझ लिया आपने। डिग्री इंप्लाइज नंबर ऑफ जीरोज, डिग्री इंप्लाइज नंबर ऑफ जीरो। तो आप बता मुझे लीनियर में कितने होंगे? जब भी लीनियर पॉलिनॉमियल होगा इसमें होगा 1 0। क्वाड्रेटिक में कितना होता है? 2 zeros। क्यूबिक में कितना है? 3 zeros। और आप देखेंगे जब इनके ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे, ये करेगा एट 1 पॉइंट, क्वाड्रेटिक करेगा 2 पॉइंट्स, क्यूबिक करेगा 3 पॉइंट्स। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं ग्राफ के लिए। जल्दी बताइए आप मुझे कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। मैं यहाँ ग्राफ दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ इज, ये मेरे पास ग्राफ है, ये एक्स है और ये वाई है ना। दूसरा एक्स वाई, थर्ड एक्स वाई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो बताइए आप, ये डिफरेंट ग्राफ्स आपके पास है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ग्राफ के लिए बताओ आप, नंबर ऑफ जीरो किसमें कितने हैं। ये कोई पॉलिनोमियल है तो ग्राफ ये आ रहा है, कितने नंबर आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पे टच किया ग्राफ ने। एक पॉइंट होगा ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पर। ये क्या है? यहाँ पर है 3 zeros, 3 zeros। इसमें कितने हैं? यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 0 आएंगे, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 4 zeros, यहाँ पे 1 एंड 2 zeros, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी क्या है 3 0। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पर आए, और आपने देखा ग्राफ के हेल्प से एक पॉलिनोमियल जो है उनके जो ग्राफ जहाँ दिए हैं, और देखना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। आपको इतना देखना है कि जो पढ़ाई भी आपने कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ऑफ जीरो जो है वो क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पे टच करता है, इतने नंबर ऑफ जीरोस है। और आप यहाँ देख सकते हैं, तो जहाँ देखो आप एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है पॉलिनोमियल के, जितने पॉइंट पे टच करते हैं इतने नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर मिल गए हैं। आगे समझा आप? तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, और ग्राफ के लिए भी है। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज अब आपको ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे,
लिखो नया पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ग्राफ को ड्रा करना है। कैसे आप ड्रा करेंगे ग्राफ एक पॉलिनोमियल का? तो आज जो बताऊंगा मैं आपको दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम जो पढ़ेंगे दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। एग्जांपल लेते हैं, लीजिए एग्जांपल एक। तो एग्जांपल हम लेते हैं तो इससे आपको समझ आएगा कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो नाउ लुक हियर, सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस प्लस 4। ये आप मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई। दीजिए वैल्यू यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे ये है 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and so on. Here -1, 2, -3, -4, -5, -6 and so on. ये जो पहले आपको डालना है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ग्राफ आपको यहीं पे डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है आपको, जो भी y यहाँ पर लिखा है y इधर लिखना है, बाकी सारे इस साइड में। तो y, आप देखो, आप यहाँ पे जो 4 है, इट मीन आपको y लाइन पे, y एक्सिस पे आपको देखना है कि +4 कहाँ पे है, +4। y एक्सिस में +4 किधर है, +4 यहाँ पे है, +4 इज हियर। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखना है कि y के +4, अगर यहाँ होगा माइनस तो जाना है -4 पे। यहाँ पर क्या है, +4, तो लिख ला +4 आपने। अब आप इधर आइए, यहाँ पर क्या लिखा है 3, इस 3 का मतलब क्या है, राइज, इसका मतलब क्या है, रन। इस 3 का मतलब है राइज, का मतलब क्या है, रन। कितना राइज करना है आपको, 3 राइज करना है वहां से, क्योंकि आप 4 पे हैं, आपको और 3 जाना ऊपर, क्या होगा 4, 5, 6, 7, यहां पर पहुंच गए आप। अब आप यहां पहुंच गए 7 पे, पहले 4 पे आ गया, उसके बाद आप 7 पे आ गए, हो गया राइज 7 तक। उसके बाद यहां देखो साइन, यहां पर क्या है, प्लस। अगर यहां साइन प्लस है तो रन करना राइट साइड में, अगर साइन है माइनस तो रन करना है लेफ्ट साइड में। तो यहां पर लिखा 2, इस 2 में रन करना है आपको राइट साइड में। कितना 2 करना है, 1 और 2, यहाँ पे 2 पे आएगा। ये देखो आप, अब आपके पास जो पहला पॉइंट 4 है वो आ गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2 आ गया। इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, इन दोनों को आप ज्वाइन करिए। देखो आप, अगर आप यहाँ देखेंगे सही से,
और ये 2 पॉइंट मिल गए। अब आप ड्रा करेंगे लाइन, तो लाइन को ड्रा किया हमने, ये हो गया ग्राफ ऑफ दिस, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल था, इसका ग्राफ ये आ गया। इसका नाम है राइज एंड रन रूल, राइज एंड रन रूल। इसके हेल्प से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इसमें लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर यह होता माइनस वैल्यू तो आपको जाना है वाइड में नेगेटिव पे जाना पड़ेगा। सपोज आप बता मुझे, आप ये y इज इक्वल टू माइनस -2/3 x-4, अगर ये होता क्या करते आप, बताइए जल्दी। ग्राफ क्या आएगा, जो y है y का -4, देखो -4 कहाँ पे है, y का -4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप डॉट डालिए -4। देन अब इधर आओ, ये क्या लिखा है यहाँ पे 2 क्या होता है, राइज है ना, -2 यहाँ पर। इस -2 का मतलब है कि y में आपको राइज करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, राइज में आप डाउन करेंगे, ठीक है, डाउन करना आपको। तो क्या होगा, -2, नीचे आ जाओ, ये 4 है, और नीचे आ जाओ यहाँ पर, आप यहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है, डाउन करना है क्योंकि यहाँ लिखा है माइनस। उसके बाद डिवाइड में क्या है 3, तो 3 क्या है यहाँ पर प्लस, तो रन करना है किधर, राइट में, तो रन करो। कितना 3 करना रन, 1 2 3, तो यहाँ 3 के साइड में, ये 3 यहाँ पे आ गया। आगे बात समझो। अब करना क्या, अब आपको इनको मिलाना है, किसको, जो -4 पहला है और ये पॉइंट जो है, इनको आप मिलाइए ऐसे। इन दो को आप स्केल से आप मिलाइए और ये लाइन ड्रा करिए आप। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ नाउ दिस लाइन, क्योंकि लीनियर दोनों है इसलिए इनको स्ट्रेट लाइन ही आएगी दोनों को। आइए समझ आपको। अब आपके पास अगर ये होगा y इज इक्वल टू 3x, अब अगर ये होगा y इक्वल 3x, कैसे करेंगे आप, क्योंकि y(x = 3x) जो है, इसमें आपको यहां देखना है कि यहाँ प्लस में नहीं है, तो लिखो आप +0 लिखो आप, और यहाँ डिवाइड में नहीं है, इसको डिवाइड में 1 डालिए आप, डिवाइड 1। अब आप जाइए y का 0 कौन है, ये y का 0, यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा करिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे आए, ये दोनों प्लस है, तो क्या करेंगे आप, राइज 3 करेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए आप 3 पर आ गए, राइज 3। उसके बाद रन करना है कितना, राइट में 1, क्योंकि +1 है, तो राइट में 1 करिए आप, ये यहाँ बन जाएगा, इधर ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपको ये पॉइंट दो इनको मिलाना है, इन दोनों को आप मिलाइए स्केल से या किसी भी से निकालो। अब यहाँ देखिए, ये आप ज्वाइन करना, अब मिल गए दो, और ज्वाइन करिए यहाँ पे। और ये है, आप देखो तीनों यहाँ पर आ गए, 3 लाइन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। फिर आप अगर आप चाहेंगे एक ही XY प्लेन पर आप डिफरेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं, और डिफरेंट कलर के पेन आप यूज करना है, पेंसिल ब्लैक सारे, ताकि लाइन दिखे अलग अलग सेपरेट। जो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 कौन सी है, लाइन नंबर 1 में आपको ये है, इसको लिखो लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 कौन आया, ये आया, तो ये लाइन नंबर 2 यहाँ लिखो, और ये लाइन नंबर 3 आ गई। इस तरह से आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, किसमें, किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का। तो रूल कौन सा पढ़ा हमने, राइज एंड रन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, और आई होप कि आपको ये समझ आया है।
चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे, बाकी जो एग्जाम्पल है बुक पे वो उनको आप ट्राई करेंगे एक बार, तो 2-3 क्वेश्चन आप सीख लो तो आपको आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली। नाउ देयर इज अ फॉर्म दैट इज, पहले आपको ये देखना है कि इसमें जो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो जो है वो पढ़ाएंगे आपको। लिखो पॉइंट नंबर 9, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, ये किस में है? क्वाड्रेटिक के लिए पर्टिकुलर। तो ax² प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस शेप में है, तो इसके 2 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? इसके जीरो आएंगे 2, अल्फा एंड बीटा, इनका नाम अल्फा बीटा रखिए आप। क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरो आएंगे, उनका नाम लिखो अल्फा एंड बीटा। जब अल्फा बीटा आया, सो नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, नंबर 1 पॉइंट, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला गई। अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए, एंड इट इज इक्वल टू, जो माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज माइनस बी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां लिखो आप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, व्हाट इज ए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है सम ऑफ जीरोस। तो बन गई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सेकंड वन इज, सेकंड इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए, वो सी बाय ए होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, व्हाट इज सी? दैट इज कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय व्हाट इज ए? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है दो रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। इन दोनों के जरिए आप निकालेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, किसमें? क्वाड्रेटिक में। नाउ एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पे। सपोज यू हैव 3x² माइनस 5x प्लस 8, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बताइए आप इसके जो सम ऑफ जीरो क्या आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा। सिंपल क्या करेंगे आप, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। व्हाट इज माइनस बी? -5 होगा, -5 डिवाइड बाई ए कितना है यहाँ पे 3, ये बन जाएगा 5/3। तो दिस इज द सम ऑफ जीरोस, दैट इज 5/3। 5 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, माइनस बी बाई, तो -5 डिवाइड बाई ए, 5/3। देन 3 क्या बन गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया बराबर ये, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया बराबर ये। फॉलो नाउ अल्फा इंटू बीटा इज, दैट इज सी अपॉन ए, दैट विल बी इक्वल टू 8/3। ये होगा अल्फा इंटू बीटा। दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। डायरेक्टली आप फाइंड करेंगे इनके हेल्प से, सही है ना। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now after that, point number 10,
Now point number 10 is, that is remainder theorem. क्लास 9th में है रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास है ऑफ एनी डिग्री, इसको कोई लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। या तो आप ए करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, वो अलग है, लेकिन यहाँ आप बाय दिस थ्योरम आप कैसे करेंगे, पहले लिखो आप इसका स्टेटमेंट क्या है। लिखो इफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, इफ पॉलिनोमियल P of x is divided by x minus a, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर पॉलिनोमियल पी एक्स है, कोई पॉलिनोमियल होगा, इसको अगर डिवाइड करता है कौन, लीनियर पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। बस वेरी सिंपल। तो पहले समझो आप, इसके बाद अप्लाई कर लो आप। अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास है, उसकी जो भी डिग्री है, वन से ज्यादा, वन अबव होगा, अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है कौन, लीनियर पॉलिनोमियल, ये करता है डिवाइड, तब इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा पी ऑफ ए। रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। आप एग्जांपल ले लीजिए, इसके एग्जांपल लिखो आप। सपोज पी एक्स यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है x माइनस ए, डिवाइड बाय x माइनस 1। अब यहां देखिए, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है ना, 2 डिग्री है, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है लीनियर। यहां पर कंडीशन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखना, दिस मस्ट बी लीनियर। अगर x माइनस ए है तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ ए। अगर x प्लस ए है, अगर x प्लस ए ने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस ए। ये दोनों आप नोट करिए। अगर लीनियर पॉलिनोमियल आया x माइनस ए शेप में, तो द रिमाइंडर इज p ऑफ ए। अगर x प्लस ए लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड किया, तो व्हाट इज रिमाइंडर, p ऑफ माइनस ए। यहां पर क्या है, x माइनस 1, ये है इस शेप में, तो रिमाइंडर क्या होगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 होगा रिमाइंडर। जो p ऑफ 1 है, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे लगा वैल्यू, क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस क्या बनेगा, 2 बनेगा। दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू, ये 6 आ गया। तो दैट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है x माइनस 1, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका रिमाइंडर क्या बनता है, लास्ट में 6 बनता है। अगली बात समझो। दूसरा क्वेश्चन, आप अगर इसके बदले यहां मान लीजिए x प्लस 1 है, अब x प्लस 1 अगर नहीं डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा, इस केस में होगा रिमाइंडर p ऑफ माइनस 1। क्या होगा रिमाइंडर, p ऑफ माइनस 1। तो आप लगाओ p ऑफ माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। कितना बनता है ये, माइनस 1 स्क्वायर बनेगा 1, माइनस 3 प्लस होगा 2, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर होगा 0। आगे समझा आपको, दोनों केस बताए मैंने। आप अगर x माइनस ए डिवाइड करता है लीनियर, तो p ऑफ ए आएगा रिमाइंडर। अगर x प्लस ए लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, तो वहां पर p ऑफ माइनस ए। एग्जाम्पल दी मैंने आपको, ये है पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करता है x माइनस 1 और x प्लस 1, दोनों अलग अलग। x माइनस 1 पर क्या होगा रिमाइंडर, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 यहां से फाइंड करिए, वैल्यू फाइंड करिए, और यहां पर x प्लस 1, तो वहां होगा रिमाइंडर कितना, p ऑफ माइनस 1। यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। आई होप कि आपने इसको समझ लिया है, नोट करिए। नाउ पॉइंट नंबर 11 इज,
दैट इज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। इसी रिमाइंडर थ्योरम में ही अगर रिमाइंडर जीरो आया, इफ रिमाइंडर इज जीरो, तो वही वाला लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, फैक्टर। तो लिख लो आप ये पॉइंट, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन जो लीनियर फैक्टर है ना, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, यही है फैक्टर थ्योरम। जो अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल, पहले एग्जांपल में रिमाइंडर क्या निकला, 6 निकला, दूसरी में निकला रिमाइंडर क्या है, जीरो। जहां पर रिमाइंडर जीरो आता है वही वाला क्या है, फैक्टर। तो ये किस में निकला, एक्स माइनस वन में। आप देखो एक बार फिर से, यहां देखिए, इस पॉलिनॉमियल को, ये लीनियर फैक्टर और ये लीनियर फैक्टर, इस लीनियर फैक्टर पे या इस लीनियर पॉलिनॉमियल पे रिमाइंडर क्या निकलता है, 6 निकलता है। दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 6 निकला, लेकिन एक्स माइनस वन इसका फैक्टर नहीं है। बट एक्स प्लस वन जो है, एक्स प्लस वन पर क्या है रिमाइंडर, वो जीरो आया। दैट मीन्स ये लीनियर क्या बन गया, फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब यहां पर भी है, अगर रिमाइंडर, व्हाट इज पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इज एक्चुअली रिमाइंडर। नाउ पी ऑफ ए क्या बन गया, अब ये रिमाइंडर बन गया, तो पी ऑफ ए इज नाउ रिमाइंडर, ये बन गया रिमाइंडर। अब याद रखना, दिस इज अ रिमाइंडर। जब रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ सेकंड केस, ये पहला केस है, दूसरा केस देखो आप, अगर पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो आया, जहां पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर विल बी एक्स माइनस ए। अगर पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो है, देन एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ आ गया, एग्जाम्पल दी मैंने। यानी आपको रिमाइंडर थ्योरम पे ही देखना है कि जहां पर रिमाइंडर जीरो आता है, उसी रिमाइंडर का जो लीनियर पॉलिनोमियल है वही क्या बनता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो एक्स माइनस ए होगा फैक्टर, अगर पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो है तो एक्स प्लस ए होगा फैक्टर। तो इन दोनों को आप देखो गौर से, वेरी सिंपल है ये। अब आप एग्जांपल लीजिए, सपोज एग्जांपल ये करते हैं, यहाँ पे बताना है कि फैक्टर कौन कौन है। यहाँ देखो आप, पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एग्जांपल लेगी इस पे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कोई पॉलिनोमियल है। आप बताइए, सपोज अगर आप पी ऑफ टू निकाले, यहाँ पे पी ऑफ टू, बता पी ऑफ टू क्या होगा, व्हाट इज पी ऑफ टू, पी ऑफ टू इज इक्वल टू होगा टू स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस होगा 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6, कितना बन गया, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखो आप, ये 0 आया, सो पी ऑफ टू क्या बन गया, पी ऑफ टू इक्वल टू 0। व्हाट इज पी ऑफ टू, पी ऑफ टू इज अ रिमाइंडर। जब पी ऑफ टू रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स पी ऑफ टू क्या है, 0। तो देयर फोर एक्स, ये प्लस 2 है ना, तो एक्स माइनस 2 क्या बन गया, एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, वो पॉलिनोमियल कौन है, ये है। आगे समझ आपको। तो यहाँ पे पी ऑफ टू 0 आता है, दैट मीन रिमाइंडर 0, इसका मतलब होगा एक्स माइनस 2 क्या बन गया, फैक्टर। एक्स माइनस 2 फैक्टर है, तो पी ऑफ टू क्या हो गया, रिमाइंडर। समझे आप, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों यहां पर आ गए। तो नोट करिए साथ साथ। ओके, तो दिस वाज द
ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़े हैं, तो 9th और 10th दोनों को मिला के जो पॉलिनॉमियल के मेन कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इनको एक बार आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। एक बार इनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने की ज़रूरत है, और डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो आपको 9th और 10th की जो टेक्स्ट बुक है वहीं से आप पढ़ ले, बिल्कुल वो काफ़ी है। उसके एक्स्ट्रा में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास एग्जाम्पलर जो है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, उस पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और या कोई भी बुक आप लीजिए, तो एट द एंड आपको कॉन्सेप्ट ही पहले समझना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो रिवाइज करने की ज़रूरत है, तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल जहन में रहेंगे। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया है। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी ये था आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन शॉट। जितने भी मेन कॉन्सेप्ट है सारे हमने इस पे डिस्कस कर दिए है। अब रह गया ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, चाहे लीनियर है क्वाड्रेटिक है, इसको हम अलग क्लास में आपके सामने मतलब वो बताएंगे आपको कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है, चाहे लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, जो भी है, तो हम आपको वो बताएंगे। ज़रा इसमें लीनियर आता है और क्वाड्रेटिक, वो दोनों आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।